आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओ की ओर से हार्दिक नमस्कार। अब मैं आपको एक बहुत हॉट और महत्वपूर्ण बीएसएनएल के इशू के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों को अभी हाल में आपको मालूम होगा कि एक ऑर्डर डीओटी ने ऑर्डर पारित किया एएलटीटीसी गाजियाबाद के रिगार्डिंग। ऑर्डर था क्या था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर रिटेंशन ऑफ एएलटीटीसी कैंपस एक्सेप्ट द ईआरपी सेंटर एंड सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गाजियाबाद फॉर सेटिंग अप permanent physical infrastructure of NTIPRIT implementation regarding the order of even number dated 25/2/2022 regarding maintenance of status quo with regard to ALTTC campus Ghaziabad stand withdraw with the approval of the competent authority। status quo क्यों था, विड्रॉ क्यों हुआ, मैं इसके ऊपर आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। जितने भी ये संगठन काम करते हैं, इन संगठनों का काम करने का तरीका और भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का काम करने का तरीका, चाहे वो बीएसएनएल के हित में हो, चाहे बीएसएनएल के कर्मचारियों के हित में हो, अगर कोई गलत करता है हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं कि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या आप सरकार के नुमाइंदा नहीं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है? क्या सरकार आपकी नहीं है? अगर सरकार आपकी है तो सरकार हमारी भी है, लेकिन सोचने का नजरिया है, बात करने का नजरिया है। आप अपनी सोच को बदल दीजिए। आप यकीन मानना, आपके हर काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे। ये स्टेटस क्यों कहा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। 2022 में इस प्रकार का पत्र आया कि इसको खाली करने के आदेश भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। हमारे राजेंद्र सिंह तुसीर जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उसमें इस प्रकार की कड़वी भाषा का प्रयोग किया गया और उसके तुरंत बाद वो ऑर्डर निरस्त हुए और स्टेटस को की जो बात की गई है, उसके बाद पुनः अभी नवंबर में, ये जो नवंबर का पत्र है कि 2022 का जो था वो स्टेटस को उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। दोबारा फिर नवंबर में आया, ये एसोसिएशन धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, सरकार ये सरकार वो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कभी भी किसी भी लड़ाई और झगड़े से अगर कोई सॉल्यूशन होता तो मुझे बता दीजिए। कोई भी एक कमेंट कर देना, लड़ाई झगड़े से सॉल्यूशन होता हो तो। कहीं जंग होती है, आखिर में उसका अगर निर्णय और उसका डिसीजन होता है समझौते के आधार पे होता है, टेबल पे समझौता होता है। गाली गलौज से समझौता नहीं होता है, मान मर्यादा को भूल करके बातें करने से समझौता नहीं होता है। ये एसोसिएशन पता नहीं किस किस प्रकार की बातें कर रही थी, लेकिन हमने बड़े शांतिपूर्व तरीके से पिछले लेटर का रेफरेंस दे करके हमने भारत सरकार से पुनः आग्रह किया कि इस प्रकार से पुनः इस स्टेटस को विड्रॉ कर दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये बीएसएनएल के हित में नहीं है, ये बीएसएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों के हित में नहीं है। हम भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आपसे, सरकार से एक आग्रह करती है कि इस जगह एएलटीटीसी को जिस प्रकार से स्टेटस को आपने विड्रॉ किया, इसको स्टेटस को लगा रहने दीजिए, इसको खाली करवाने के आदेशों को रद्द करवा दीजिए। ये हमारी सरकार से विनम्र विनती है, विनम्र अनुरोध है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार कुछ भी कर सकती है, आदेश निकाले, लेकिन आप आग्रह कर सकते हो कि आप सरकार से आग्रह कर सकते हो कि नहीं ये गलत है, आप गलत बातों को गलत कहो, लेकिन अब गाली दे करके आप गलत कहोगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये उचित माध्यम नहीं है। अगर आपका सबॉर्डिनेट आपसे गाली दे करके बात करने लगे तो क्या आपको उस माध्यम को सही ठहराओगे? उसी प्रकार जब आप सरकार को, प्रशासन को, मंत्रालय को गाली दे करके आप कुछ हासिल करना चाहते हो, वो उचित माध्यम नहीं है, वो अनुचित माध्यम है। और अनुचित माध्यम से किया गया कोई भी प्रयास कभी सफल नहीं होता है, और उचित माध्यम से किया गया हमेशा छोटे से छोटा प्रयास भी आपका सफल होता है। और जिसमें भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन 2016 से लेकर आज तक अपने उचित प्रयासों के बल पर, आज तक हम डंके की चोट पर हमने एक एक कर्मचारी के लिए हित का काम किया है और एक एक कर्मचारी के हितों के लिए रक्षा की है। और आज जो बीएसएनएल के अंदर जो पॉजिटिविटी, जितनी संभावनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी और भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की एक सकारात्मक सोच रही है। और आज भी इस सोच के माध्यम से बीएसएनएल के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बीबीओ अग्रसर है कि आप सभी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। तो आप कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, आप हमारे सहयोगी बने और बीबीओ को सपोर्ट करें, जिससे बीबीओ आपके हितों की रक्षा, आपके सुरक्षा और आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कामों के लिए प्रयासरत रहे और उन कामों को 100% करवाने के लिए जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।